find the cost price if a fan is sold for 1470 rupees to get a profit 1/6 of its cost price। तो जैसा कि कहा गया है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। और इफ अ फैन इज सोल्ड फॉर, सेल प्राइस बताई गई है 1470 रुपीज, सेल प्राइस रुपीज 1470 रुपीज, सोल्ड फॉर ये बताया गया है। टू गेट अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट है प्रॉफिट 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, 1/6 यानी कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी उसके 6 हिस्से किए जाए, 6 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो उसको प्रॉफिट हासिल हुआ। तो प्रॉफिट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट का फार्मूला। प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कब गेन होता है? जब सेल प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। तो लिखेंगे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने ये देखना कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। जो सी टर्म हमने फाइंड आउट करनी है उसको इक्वालिटी की बाईं जानब ले आएंगे, बाकी को दाईं जानब। तो कॉस्ट प्राइस इधर माइनस का है, माइनस कॉस्ट प्राइस, जब इसको इक्वालिटी की बाईं जानब लेके आए तो ये हो जाएगा प्लस का, साइन चेंज हो जाएगा इक्वालिटी की दूसरी तरफ मूव करने से। और सेल प्राइस इसी तरह ये प्रॉफिट बाईं जानब में, इसको जब दाईं जानब लेके आएंगे तो इसका भी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इधर प्लस का प्रॉफिट है तो दाईं जानब आके ये माइनस का प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट। इसके बाद अगर इनकी वैल्यूज पुट की जाए तो कॉस्ट प्राइस तो हमने फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस अननोन है तो हम इसको ये सपोज कर लेंगे कॉस्ट प्राइस है एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमें कॉस्ट प्राइस का पता चल जाएगा। उसके बाद है सेल प्राइस, और सेल प्राइस ये हम बताई गई है 1470 रुपीज, 1470 रुपीज माइनस प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहां पर बताया गया है 1/6 किसका? कॉस्ट प्राइस का। प्रॉफिट हो यहां पर उन्होंने बता भी दिया है कि प्रॉफिट ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, जो 1/6 हिस्सा जो है, छठा हिस्सा किसमें से प्रॉफिट है? कॉस्ट प्राइस में से। तो यहां पर हमने कॉस्ट प्राइस को ये सपोज किया है एक्स है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे। इसके बाद एक्स वाली जो टर्म्स है उनको इक्वालिटी के एक साइड पे कर देंगे। इधर एक्स, कलर चेंज कर लेते हैं, एक्स, और ये 1/6 एक्स है इधर माइनस का, तो इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, 1/6 एक्स इज इक्वल टू 1470। अब हम ये जो एक्स वाली जो दोनों टर्म्स है इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। इधर 6 है डिनोमिनेटर में, इधर इसको डिवाइड 6 से कर दिया, दोनों सेम हो गए। जब इसको डिवाइड 6 से किया तो मल्टीप्लाई भी 6 से करना पड़ेगा। अपने पास से 6 से डिवाइड किया तो अगर उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 फिर दोबारा इस 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बस एक्स रह जाए। हमने 6 से बस डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हम इनके जो डिनोमिनेटर से वो सेम करना चाहते हैं। उसके बाद 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 1x, यानी कि 1x को 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x ही है, ओवर, और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है इसलिए दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लिए तो बस एक दफा लिखा जाएगा 6 इज इक्वल टू 1470। उसके बाद 6x प्लस x कितना हो जाएगा? 7x ओवर 6 इज इक्वल टू 1470। अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो हमें पता चलता है हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को हमने सपोज किया है, कॉस्ट प्राइस को सपोज किया x है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इन दोनों को यहाँ से इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये पहले जो डिनोमिनेटर में 6 है इसको ले जाएंगे दूसरी साइड पे, ये 7x इज इक्वल टू 1470। इधर 6 डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। इसी तरह जो साथ x है, x के साथ जो 7 है इसको भी यहाँ से मूव कर देंगे, ये लिखा 1470 मल्टीप्लाई बाय 6। इधर 7 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई और तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दिया 7 से। अब कैलकुलेटर का को यूज कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। 1470 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1260 रुपीज, 1260, और इधर x, तो x की वैल्यू क्या आई? 1260, और x क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जैसा कि इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करें, तो कॉस्ट प्राइस भी
1260 रुपीज़।